कि सीआईडी किसको रिपोर्ट करेगी और ये तय हुआ कि सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी। जो सीआईडी मुख्यमंत्री को सारी जानकारियां देती है, सीआईडी के इंस्पेक्टर ने कैमरे के ऊपर ये कहते हुए नजर आए 10 दिन पहले से हमने आगाह कर दिया था कि यहाँ हिंसा हो सकती है, संवेदनशील हालात है। सीआईडी ने वो सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी होगी, मुख्यमंत्री को दी होगी। मुख्यमंत्री ने वो सूचना अपने पास क्यों छुपा कर रखी, गृह मंत्री और पुलिस डिपार्टमेंट से साझा क्यों नहीं की? ये सीधे तौर पे इशारा करता है कि कहीं मुख्यमंत्री जी भी तो इस पूरी हिंसा को फैलाने में, इस पूरी हिंसा को, आग को फैलाने में, ये दंगे कराने में कहीं उनका ऑफिस भी, वो भी शामिल तो नहीं है। इस बात की जांच की हम मांग करते हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए और इस जांच के लिए बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री पहले अपने पद से हटे, क्योंकि ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप प्रदेश के गृह मंत्री लगा रहे हैं कि सीआईडी ने उनके साथ सूचना साझा नहीं की। इसमें तो सीधे सीधे इस साजिश में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसलिए हमारी आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करे जो प्रदेश के लोगों को सुरक्षा दे सके। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो कैमरे पे आके संविधान की शपथ तोड़ते हुए ये कहे कि हमारी पुलिस हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती, हर किसी नागरिक की सुरक्षा हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। आपके कोई सवाल है तो? नू मेवात दंगों के अंदर जो आम आदमी पार्टी हरियाणा के संयोजक है, उन पे कल मामला दर्ज किया गया कि उन्होंने ये दंगे भड़काए हैं और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या भी की गई है। उसको लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि दंगे कौन सी पार्टी कराती है, कोई नई बात तो है नहीं। अब मणिपुर में तो नहीं हमारा कोई बंदा गया होगा वहां पे जिसका नाम ले सके, लेकिन वहां भी 3 महीने से आगजनी चल रही है, दंगे चल रहे हैं, हिंसा चल रही है। प्रधानमंत्री जी मुंह में दही जमा के बैठे हैं, बीजेपी उसके ऊपर कुछ बोलती नहीं है। जहां पे भी इस तरह की घटनाएं होती है वहां पर पुलिस का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास होता है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। गुजरात से लेके, मणिपुर से लेके हरियाणा तक कहीं का भी किस्सा आप देख लीजिए, जहां पर भी ऐसे दंगे होते हैं वहां पुलिस कंट्रोल भाजपा की सरकार के पास है। ये खुद ही भड़काते हैं, खुद ही दंगे कराते हैं और उसके बाद दूसरी पार्टी के नेताओं पे झूठे एफआईआर लिखाते हैं। आप जावेद अहमद हमारे माइनॉरिटी विंग के प्रदेश संयोजक हैं, आपका मन करे जो उनके ऊपर एफआईआर कीजिए, जो मन करे उनकी जांच कराइए, क्योंकि जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं 10 बजे रात की, एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है 10 बजे रात को इनके ऊपर आरोप लगाए, जो भी लगाए, तो उस वक्त ये 9:30 बजे उस जगह से 100 किलोमीटर दूर अपने गांव में मौजूद थे। उसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मुहैया करा दिए गए, मोबाइल लोकेशन पुलिस के पास ऑलरेडी है। इनका जो मन करे जांच करें, जो दोषी उनको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन जब ये जांच कर ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी जांच करें, जिसने 100 पुलिसकर्मियों को उस दंगे के दिन अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर अपनी सुरक्षा में बुला लिया, पुलिस अधीक्षक को छुट्टी पे भेज दिया। ये फतेहाबाद के एक बेचारे होमगार्ड थे, हमारे अनट्रेन्ड होमगार्ड को फतेहाबाद से नू मरने के लिए भेज दिया, शहीद होने के लिए भेज दिया। और गृह मंत्री को और पुलिस डिपार्टमेंट को सीआईडी की सूचना साझा नहीं की। अगर जांच करनी है तो इस बात की करें कि क्या मुख्यमंत्री दंगे करवाने में सीधे तौर पर शामिल है। 2024 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की कितनी तैयारी है? देखिए, हमने आपको स्पष्ट तौर पे बताया, हमारा बिजली आंदोलन चल रहा है और वो उसी तैयारी का हिस्सा है। हम अगले 1 से 2 महीने में सभी 7000 गांव के अंदर ग्राम समिति अनाउंस करने जा रहे हैं, जो हमारे संगठन का आखिरी चरण होगा। और उसके बाद हर जनता से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर हरियाणा के अंदर जागरूकता अभियान चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे और 2024 के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। अभी जो बिजली आंदोलन चल रहा है, चूंकि 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 144 लगा हुआ था, कुछ बाढ़ग्रस्त डिस्ट्रिक्ट थे, इसलिए हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया। 4000 के आसपास जो गांव थे जहां पर न बाढ़ है ना वहां पर 144 लगा हुआ है, वहां पर हमारे कार्यकर्ता जाकर के लोगों को बिजली के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चीजें बता रहे हैं। और हमको बहुत सरप्राइज हो रहा है कि जब हम वहां जाते हैं तो लोगों को सब पता है कि दिल्ली के अंदर भी बिजली मुफ्त मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है, पंजाब में भी बिजली मुफ्त मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है, और हरियाणा में न बिजली मुफ्त मिलती न 24 घंटे मिलती, बल्कि दूसरी जगहों से महंगी बिजली मिल रही है। ये सारे विषय लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। लोग हमारे साथ मिलकर के गांव-गांव में अपने बिजली के बिलों को जला रहे हैं, सांकेतिक रूप से ये बताने के लिए कि ये जो बिजली बिल लाने वाली सरकार है ये हमको मंजूर नहीं है।
जीरो बिजली बिल वाली सरकार चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। 2024 के चुनाव की ही हम बात करते हैं। महागठबंधन होने जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी के साथ केंद्र में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो क्या स्टेट में भी मान के चले हम हरियाणा के अंदर, क्या भविष्य में ऐसा होने वाला है? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो 26 पार्टियां एकजुट हुई इंडिया के नाम के नीचे, ये इसलिए एकजुट हुए क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के आदेशों को खत्म करने के लिए, उनकी पावर को खत्म करने के लिए ये एक गैर कानूनी अध्यादेश लेकर के आए और अब उस अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए संसद में लेके आए। सारी 26 पार्टियां एक राय हैं, एक विचार हैं कि इस बिल का संसद के अंदर, लोकसभा में भी विरोध किया, राज्यसभा के अंदर भी विरोध करेंगे, इसको बिल को राज्यसभा में गिराने की कोशिश करेंगे और इसी विचार को लेके सारी पार्टियां एक राय हुई है, एक मंच पर आई है। आगे चुनाव संबंधित गठबंधन कैसे होगा, सीट शेयरिंग क्या होगी, होगा नहीं होगा, कहां पर होगा, इन सब विषयों के ऊपर आने वाले समय में चर्चा होगी। भविष्य में जब जब इस विषय पे चर्चा होगी आपके सामने वो जरूरत होगी तो सर गठबंधन कर लिया जाएगा। मैंने आपको स्पष्ट तौर पे ये बताया कि एक राय लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हैं और क्या सीट शेयरिंग होगी, कहां पर होगी, गठबंधन होगा नहीं होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। इस पर चर्चा होगी सभी पार्टियों के बीच में और जो भी चर्चा होगी आपके साथ साझा करेंगे। जी सर, अभी आवंटित किए गए हैं नए पद आम आदमी पार्टी की ओर से और ऐसी चर्चाएं हैं कि कुछ ऐसे लोगों को भी पद दिए गए हैं जिन पर 420 तक के केस दर्ज हैं। इस प्रकार की चर्चाएं हैं सर और उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल कर दिया जाए। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बिल्कुल साफ छवि के जो लोग हैं वो शामिल किए जा रहे हैं, दूसरे इस प्रकार के लोग। देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है, हमारे फिल्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं। हम किसी भी गलत व्यक्ति को पार्टी में आने नहीं देना चाहते और उसके बाद जब टिकट मिलती है तो उसको टिकट नहीं लेने देना चाहते। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पहले स्क्रीन करके हर व्यक्ति को, उसके बाद पार्टी के अंदर उनको जगह दी जाए। कहीं कहीं पर पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से या पॉलिटिकल एजिटेशन में अगर किन्हीं लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं तो वो राजनीतिक मामले होते हैं और कई बार किसी नेता के साथ पर्सनल विरोध या विरोध प्रदर्शन के चलते वो नेता पर्सनल आपके ऊपर कोई ना कोई केस करवा देते हैं। अगर ऐसी कोई जानकारी हमारे पास पुख्ता तौर पर होती है तो केस होने के बावजूद भी हम किसी व्यक्ति को ये कंसीडर करते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस इनके ऊपर लादे गए हैं, वरना हमारे फिल्टर्स बहुत स्ट्रांग है। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी गलत व्यक्ति पार्टी के अंदर ना हो। सर, आदमपुर का उपचुनाव आज तक लोगों में एक मतलब समझ नहीं पा रहे लोग उसको, क्योंकि जिनको टिकट दी गई थी तो वो उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से मतलब पहुंचे थे पार्टी में और उनको तुरंत पैराशूट से उतारकर टिकट दे दी गई। हालांकि जो उस वक्त उससे पहले काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के माफी चाहूँगा आम आदमी पार्टी के अंदर, उनको सर नाराजगी भी, उन्होंने पार्टी को भी छोड़ा। तो क्या भविष्य मान के चले विधानसभा के जो चुनाव होंगे इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं करेगी हमारे? देखिए, आदमपुर से आगे बहुत पानी बह चुका है, गंगा में भी यमुना में भी बहुत पानी निकल चुका है। वो बातें पुरानी हो गई। उसके बाद पार्टी ने अपना पूरा संगठन अनाउंस कर दिया पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे प्रदेश व्यापी अभियान चल रहे हैं और जो पार्टी ने आदमपुर के चुनाव में भी जो परफॉर्मेंस था पार्टी का, पार्टी सिंबल के ऊपर जो वोट पड़े, वो भी 2014 के पहले के भारतीय जनता पार्टी के 3 चुनावों के प्रदर्शन से कई गुना वोट पड़े थे। तो जब 2014 से पहले 1200, 1400, 1800 वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बना सकती है, तो उससे कई गुना वोट बाई इलेक्शन आदमपुर में लेने वाली आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ 2024 में सरकार बनाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, जो 2024 तक पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं में से, आम लोगों में से ही, जैसे पंजाब में निकल के आए, आम लोगों में से ही हरियाणा में भी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री निकल करके आएंगे। आप देखते जाइए। जैसे आपने क्या बिजली पानी देंगे, आप कल भी मंत्री बयान करते, कोई जैसे पीछे आया था कि सरकार के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए कर्मचारियों के लिए बिजली पानी तो फ्री है, तो आपके पास क्या प्लान है कि आप जैसा कांग्रेस ने पहले बिजली पानी फ्री है, तो क्या भाई फ्री दोगे, किस हिसाब से दोगे, इतना इस पे हरियाणा पे बोझ पड़ेगा?
देखिए, अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, हरियाणा सरकार के पास, नहीं, पंजाब सरकार के पास नहीं थे, आपकी जो मौजूदा के पास। पंजाब सरकार के बारे में निश्चित रहिए, वहां पर हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं। सबको 90% लोगों को पंजाब में फ्री बिजली मिल रही है। और अभी भी जो बाढ़ की वजह से किसानों का नुकसान हुआ, भगवंत मान जी ने ये साफ कहा है। लोग कहते हैं केंद्र से मांग लो, केंद्र से मांग लो। भगवंत मान जी ने अपने बयान में कहा है, क्यों मांगे केंद्र से? हमारे पास आपदा प्रबंधन का पैसा है, हम उससे किसानों को मुआवजा देंगे। उनकी बकरी और मुर्गी भी मरी होगी तो उसका भी मुआवजा देंगे। किसी की छत टूटी होगी, किसी के घर का नुकसान होगा, उसको भी मुआवजा देंगे। किसान को भी मुआवजा देंगे और मजदूर को भी मुआवजा देंगे। ऐसा पहले की किसी सरकार ने, चाहे किसी भी दल की रही हो, पंजाब में उन्होंने नहीं किया। ये सारा नीयत का फर्क होता है। पैसा उनके पास भी था, पैसा इनके पास भी है। ये सारा नीयत का फर्क है। आप गलत जगहों पे 5-5, 6-6 पेंशन दे रहे थे, 10-10 पेंशन ले रहे थे एमएलए पंजाब के अंदर। भगवंत मान जी ने आते ही उन सब पेंशन को बंद कर दिया। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों की एक ही पेंशन होगी। उन्होंने ये नियम कानून लागू कर दिया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपया बचा है। वो करोड़ों रुपया आप लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार को बंद करके करोड़ों रुपया बचा है, वो लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं होती। दिल्ली और पंजाब की सरकार चला के आम आदमी पार्टी का ये अनुभव है। अगर पैसे की कमी होती है तो सिर्फ इस वजह से होती है कि ये बाकी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया कमा के अपने घर ले जाते हैं, लोगों को सुविधाएं देना पसंद नहीं करते, इसलिए ये सारे कमियां रहती हैं। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। आप पे आरोप लगता है कि वो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है। हम पे ये आरोप लगता है कि हम मुफ्त की रेवड़ी देते हैं। हम उन आरोपों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि आगे भी फ्री रेवड़ी देते रहेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के जितना पेट में दर्द होगा, एक आध रेवड़ी और फ्री दे देंगे। सर, मास्टर प्लान तैयार है? आम आदमी पार्टी का मास्टर प्लान तैयार है? आम आदमी पार्टी का 2024 ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है। हम ग्राउंड पर जाकर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं आजकल। मैंने जो बिजली आंदोलन की आपको बात बताई वो उसी का एक हिस्सा है। उसके बाद हम ग्राम समितियों का जो अनाउंसमेंट करेंगे वो उसी ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा है। और इसी ब्लूप्रिंट पर चलते हुए पूरे बहुमत की एक तरफा सरकार हरियाणा के अंदर 2024 में बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अनुराग जी, बिना फ्री रेवड़ी के कोई आप आगे बढ़ने की सोच सकते? कोई भी सरकार जो आज के दिन में सरकार चला रही है वो बिना भ्रष्टाचार के सरकार चला सकते हैं। जब वो अपना भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी अच्छी नीयत से दी हुई फ्री की मूलभूत सुविधाएं क्यों छोड़ें? मेरा सीधा सवाल आपसे है। उनकी विचारधारा है भ्रष्टाचार करना, हमारी विचारधारा है लोगों का पैसा बचा के लोगों को लौटाना। ये फ्री 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 बोल के लोगों को बदनाम मत कीजिए। 24 घंटे आम आदमी टैक्स देता है। जब रात को पंखा चल रहा होता है, सोते सोते भी आदमी टैक्स दे रहा होता है। जब खाना खाते हैं तब भी इस निकम्मी सरकार ने टैक्स लगा रखा है, तब भी हम टैक्स देते हैं। 24 घंटे आम आदमी टैक्स देता है। उस टैक्स के पैसे से अगर किसी को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो उसको फ्री की रेवड़ी कह के आम लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। सारे विकसित देशों में ये मूलभूत सुविधाएं फ्री मिलती हैं, इसीलिए वो विकसित देश हैं। हमारे यहाँ आज तक मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पे न राजनीति हुई, न लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं मिली, इसलिए हम 75 साल में विकसित देश नहीं बन पाए। महागठबंधन में सर राहुल गांधी जी पीएम का चेहरा रहेंगे या केजरीवाल जी? मैंने आपको अभी तो बताया कि उसका राजनीतिक स्वरूप क्या होगा, कहाँ गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी नहीं होगी, कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा, ये सब भविष्य की बात है। हम एक मंच पे आए, कुछ दलों के बीच में चर्चा शुरू हुई है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप सब लोगों को सूचित करेंगे, बताएंगे। फिलहाल एक उद्देश्य सर भाजपा को धराशायी करना है। फिलहाल सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोकतंत्र को बचाना है और उसी बात को लेकर के सारे दल एकजुट हुए हैं और सारे दल उस काम को कर भी रहे हैं। अध्यादेश का विरोध लोकसभा में सारे दलों ने मिलकर किया और अब राज्यसभा में भी पुरजोर विरोध करेंगे। इस अध्यादेश का जो कानून बिल लाया गया है उसको गिराने की कोशिश करेंगे राज्यसभा के लोकतंत्र बचाने के नाम पर भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं होगा। देखिए, या भ्रष्टाचार का मुद्दा ये जो कर दिया जाएगा इस बारे वो भ्रष्टाचार, कल तक आप पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा का वो तगमा दे रही थी, उन्हीं के साथ गले मिल रही है। क्या ऐसा नहीं है जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा लोकतंत्र बचाने के नाम पे उनको? पूरे देश के अंदर लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि अगर एक पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और एक नेता अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है जो भ्रष्टाचार से किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हैं।
हम लोग भ्रष्टाचार, एक पैसे का भी भ्रष्टाचार हमें अपनी सरकारों में स्वीकार नहीं है। हमारे एक मंत्री ने 1 पैसे का भ्रष्टाचार करने की कोशिश की पंजाब में, हमने उसको अपने आप पकड़ के जेल में डाल दिया। ये सबूत है इस बात के कि हम भ्रष्टाचार के मामले पे समझौता नहीं करेंगे। लेकिन देश में लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां रहेंगी तो चुनाव होंगे। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। लोग, पार्टियां आती जाती रहती हैं, हारती जीतती रहती हैं, लेकिन संविधान अगर चला गया तो कोई कुछ नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई। अनुराग जी कहीं वो दूध खाए और गुटखा से प्रेरित रहिए, कहानी तो नहीं थी आप लोगों की। देखो, मैंने तो कहा कि हमको तो रेवड़ी खाना भी पसंद है, हम तो गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले भी खाएंगे। इनके जितना पेट में दर्द होगा, हमारे लिए गुड़ है दिल्ली, गुलगुला है पंजाब। हम दोनों का स्वाद ले रहे हैं और आम लोगों को भी दोनों का स्वाद दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जितना परेशान होना हो, जितना इनके पेट में दर्द होना हो, होता रहे। हमें उससे कोई परहेज नहीं है। हम पूरी ताकत से 2024 का चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने चाहा तो अगली पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी का सिक्का इतना बुलंद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब सदन के अंदर भी देंगे। ऐसा नहीं होगा कभी फिर लोकतंत्र बचाने के नाम पे उनको थोड़ी सी आपके बैसाखी की सहारा की जरूरत पड़ेगी, आप कहेंगे नहीं भाई कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी थी, भाजपा ठीक है, हम उनका बैसाखी का सहारा। क्यों भविष्य में इतना झांक के देख रहे हैं? वर्तमान में देखिए, अरविंद केजरीवाल जी लालू जी से मिलना नहीं पसंद करते थे, अब उनको गले लगा रहे हैं। कल तक एनसीपी को, शरद पवार को भ्रष्टाचारी बता रहे थे कि भाई ये ही रहेंगे क्या, इनका परिवारवाद है ये। अब उनकी सहारा आप ले रहे हैं एक भ्रष्टाचार के लिए। क्या आपको नहीं लगता कल ऐसा भी हो सकता है लोग मानने भाई अगर कुछ भाजपा को आप सीट जीत जाते हैं, भाजपा को जरूरत पड़ी तो आप कहेंगे यार लोकतंत्र बचाना क्या करेंगे भ्रष्टाचारी। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये तो स्वीकार किया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ने जा रही है और सबको हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको भ्रष्टाचार के बड़े बड़े नमूने देखने हो तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के एग्जिट गेट पे खड़े हो जाइए, जहां पे कि सारे दलों से भ्रष्टाचारी नेताओं को ले लेके, जिनको कल तक बीजेपी कहती थी ये भ्रष्टाचारी हैं, उनको अपने दल के अंदर ज्वाइन करा लिया और आज उनके ऊपर सीबीआई ईडी सारे केस बंद हो गए। वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना और आज के दिन भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है। उसके कंपैरिजन में कोई नहीं आता। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया आज तक। इतना बड़ा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने झंडा उठाया था, उनका झुल चुका भाई वो आपके समर्थन में आगे इतना मानते हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। के खिलाफ आप बैठी थी भाई 1 लाख करोड़ का कोयला घोटाला होगा, वो छोटे थे यानी कि अब बड़ा हो रहा है। देखो, मुझे लगता उनको है आप इग्नोर कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है। नहीं, जी के मामले में मैं तो थोड़ा अलग जीवी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो छोटे थे क्या भ्रष्टाचारी जो 1.25-2 लाख करोड़ का होगा, आप ज्यादा बड़ा हो रहा है आपकी नजर में। आप पहले पूरे सवाल पूछ ले, फिर मैं पूरा जवाब दूंगा। नहीं ये कह रहा हूँ जो पहले भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस के राज में, आपने उसके खिलाफ अब वो कांग्रेस अगर आपका जो विधेयक है उसका समर्थन कर देती है तो क्या वो मुद्दा लुट गया, छुप गया या गौन हो गया वो भ्रष्टाचार का? आप हमको हर रोज हरियाणा के अंदर पिछली सरकारों के भी और इस सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हुए देखते हैं, हर रोज हमें बोलते हुए देखते हैं। उसके बाद भी आप ऐसा सवाल कर रहे हैं तो ये अपने आप में अज्ञानता है। 26 पार्टी एक तरफा आप उसमें शामिल है। अब आप पहले पूरा सवाल पूछ लो, एक लाइन में तो सवाल जवाब नहीं हो सकता। शामिल है 26 पार्टी में। 26 पार्टी के खिलाफ आप बोलते थे, अरविंद जी बोलते थे ये भ्रष्टाचारी ने भी लालू के गले नहीं मिलूंगा। अब उन्हीं से आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। मैं 26 पार्टी के मुद्दे पे पूरी बात बोलूँ, आप सुनेंगे। 26 पार्टियों का मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे पहले ही पूछ लिया आपने ये सवाल। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये 26 पार्टियां एक विचार इनका बना है कि लोकतंत्र रहेगा तो संविधान रहेगा तो देश रहेगा। ये सबसे बड़ी लड़ाई आज के दिन में है। इसलिए ये सारी पार्टियां एक विचार करके ये आई कि जो दिल्ली के खिलाफ अध्यादेश लाया गया, जो दिल्ली के खिलाफ बिल लाया गया पार्लियामेंट में, उसका सब मिलकर के विरोध करेंगे। इसके अलावा अभी आगे कोई चर्चा, कोई बात नहीं बढ़ी राजनीतिक रूप से। जब आगे बढ़ेगी तो आपके सवाल भी लेंगे और उनके जवाब भी लेंगे। अनुमति है तो मैं मीडिया के लिए थैंक यू वेरी मच। ये नाना साहब आपका पूरा वार्तालाप सुना है।
वो काफी अच्छे बनता है। हमें खुशी है आपको दिल्ली तिरंगा तो आप पार्टी का आपका साथी उसकी उपनाना की मीडिया के साथ आपने गति बना दिया बना जो इश्यू आए जो साथी ने सोच में रखे नरेंद्र ने रखे आपने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए उसके पीछे की जो कहानी है मीडिया के लिए मैं उसके पीछे की ये कहानी है कि दिल्ली सेनेट में आपकी चौधर पर जो सवाल लगाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया था उस आपकी चौधर को छीनने के लिए एक अध्यादेश आ गया उस व्यक्तिगत रूप